स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। मैं हूं कुमार और आज आपके लिए लेकर इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट 10 जो कि पूरी तरह गॉस लॉ पर आधारित होगा। आप जैसे कि एनसीईआरटी बुक में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट को दो पार्ट में बांटा है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बाद वाला चैप्टर आती है। तो इलेक्ट्रोस्टैट का गॉस लॉ जो है इसका लास्ट टॉपिक है और गॉस लॉ का फिर एप्लीकेशन, बस ये चैप्टर इस प्रकार खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इनके सब लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर की जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग सब मिलकर सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग आगे आके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बढ़ेंगे। घबराने की जरूरत नहीं, पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब एक एक चीज़ों को जान के पढ़ेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं बता दूं ये टॉपिक में शुरू करूं गॉस का नियम या गाउस का नियम, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क की व्यवस्था नहीं है। ये वीडियो मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब परिवार से आने वाले बच्चों के लिए या फिर अन्य जो कोई बच्चे हैं जो इनका फायदा उठाना चाहें तो उनके लिए है। तो आइए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, गॉस का नियम जो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैट का जो पार्ट 1 है उसका लास्ट टॉपिक है, फिर इस पर एप्लीकेशन है। तो कुछ बुक में देखिएगा दोस्तों इसमें गॉस का नियम लिखा है और कुछ बुक में लिखा है गाउस का नियम, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। गॉस बोलिए गाउस बोलिए उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों एक ही होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, गॉस का एक बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर कार्ल फ्रेडरिक गॉस, उन्होंने एक लॉ बनाया और उस लॉ का नाम दिया गॉसेस लॉ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से उसको रिलेटेड किया। अब देखिए नियम क्या कहता है, देखिए तो एक दोस्तों ये नियम कहता है, पहले अभी इसका लॉ हमको लिखना है फिर वो है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये फाई है, फाई मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग फाई के लिए हम लोग पढ़े थे, अगर क्लोज सरफेस से जाए तो हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों, E डॉट ds, किसी क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला क्या होता है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ε0 गुना। यानी अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, क्यों, मल्टीप्लाई विथ 1/ε है ना। तो ये इंटीग्रल क्यों लगाते हैं, इंटीग्रल इसलिए लगाते हैं कि किसी चीज को कुल करने के लिए, टोटल करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन के सिंबल का यूज करते हैं। अब यहां पर देखने वाली बात है कि हमारा यहां पर क्या आ रही है, क्लोज इंटीग्रल। इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है कि बंद पृष्ठ। ये क्लोज इंटीग्रल जो होती है ना, ये एक क्लोज सरफेस के लिए इस इंटीग्रल का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी, जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या लिखनी पहले वो पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। पहले देखिए आराम से सुनिएगा, यहाँ पर हमको लिखनी है, या एरो लगा के लिखनी है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, क्या गुजरने वाला, तो ये देखिए क्या है, क्लोज इंटीग्रल है, बंद पृष्ठ हो गया, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होती है, आवेश का, है ना। ये देखिए क्यों मतलब क्या होता है, आवेश होता है, चार्ज होता है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टू द नेट चार्ज। यहां पर पहले उसको लिख लेंगे, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टू द चार्ज। मैं फिर से एक बार रिपीट करूं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, पहले यहां पर लिखने के बाद ये लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब ये गॉस ने, है ना, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इस नियम को दिया था, है ना। तो अब ये क्या करना है, हमको इस नियम को अब हमको प्रूफ करनी है कि भाई ये नियम सत्य है, हम इसको प्रूफ करके देखेंगे। तो आइए अब इसका हम लोग प्रमाण लेते हैं, प्रमाण प्रूफ। देखो दोस्तों एक बात करते हैं, है ना, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर एक आइसोलेटेड पॉइंट मार दिया जिसको विलगित बिंदु कहते हैं। इस पॉइंट का नाम हमने कुछ दे दिया, यहाँ पर क्या दिया, O, और इस पॉइंट का अपना एक चार्ज है Q, है ना, इस पॉइंट का अपना चार्ज Q है। अब इस पॉइंट से R दूरी पर, है ना, R रेडियस का चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, एक बंद गोलाकार पृष्ठ बनाते हैं। देखिए ये, है ना, ये मेरी एक बंद गोलाकार पृष्ठ बन गई, है ना, R डिस्टेंस पर एक बंद गोलाकार पृष्ठ बन गई।
तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं r डिस्टेंस पर बनी बंद गोलाकार पृष्ठ और इसकी डायरेक्शन क्या है कि डायरेक्शन वेक्टर को इस तरह दिखाएंगे, है ना। अब ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। आपको हमने अब बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी, यानी इसकी डायरेक्शन इस ओर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस गोले में एक छोटा सा भाग गोले का एक छोटा सा हिस्सा निकाल लेते हैं, है ना जी। एक छोटा सा हिस्सा निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग ये छोटा सा हिस्सा निकाल लिए और ये क्या हो गया, ds हो गई, है ना। अब ये क्या हो गया, एरिया, है ना। अब इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, एरिया वेक्टर होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, n कैप, कुछ इस डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी। क्योंकि मान लीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही है और ये एरिया वेक्टर बन रही दोस्तों, तो इसकी डायरेक्शन हमारा इस दिशा में होगी। तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को कौन इंडिकेट कर रहा है, एन कैप के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है। अब ये फिगर बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर दो बातें लिख ही सकते हैं कि पहले हिंदी वाले समझ लें कि मान लिया कि कोई एक बिलगित बिंदु O है जिसका आवेश प्लस Q है। अब इस आवेश से r दूरी पर हम एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब इस आवेश से r दूरी पर हम एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉइंट O विद द चार्ज प्लस Q। नाउ वी कंसीडर ए क्लोज स्फीयर अराउंड द चार्ज एट ए डिस्टेंस r, है ना, एट ए डिस्टेंस r यहाँ पर किए हैं। अब हम लोग क्या देखें, अगले क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, तो छोटू हम देखेंगे आप लोग, हम लोग अगले क्लास में पढ़े थे, है ना, E इक्वल टू 1/4 और Q अपॉन r स्क्वायर, तो r स्क्वायर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आर कैप। आर कैप क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है, ये आर कैप। इसकी यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होगी और वो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा आर कैप, है ना। तो ये मेरी होगी ई की मान, तो हमने ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्या है ना, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम लोग को एक बात लिखनी है कि अब इस पृष्ठ में हम एक छोटे से भाग ds की कल्पना करते हैं। नाउ वी कंसीडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ एरिया ds इन दिस सरफेस। अब देखते हैं क्या इस छोटा सा पृष्ठ है दोस्तों, तो एक बात बताइए कि छोटे से पृष्ठ से होकर फ्लक्स की मात्रा कितनी होगी, छोटी होगी। तो हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या लें, डी फाई बराबर कल हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था E डॉट ds पढ़ाया था। अब हम लोग करते हैं क्या दोस्तों, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई, तो इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे E डॉट ds। अब देखते हैं दोस्तों डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, फाई। अब हम लोग करेंगे E की वैल्यू बैठाएंगे, तो E की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, E की वैल्यू है जैसा देखेंगे 1/4 और Q बाय क्या हो गया r स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा क्या बचा r कैप, है ना, और यहाँ पर डॉट ds वेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा इस ds को मिटा देते हैं, डॉट ds। एक बात बताइए, पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में हमने आप लोग को बताया था कि n कैप बराबर क्या, एरिया वेक्टर में बताया होगा आप लोग को, ds वेक्टर, एरिया वेक्टर ds और मोड ऑफ ds, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, n कैप ds बराबर ds वेक्टर हो गई, ये हो गई हमारी, है ना। अब देखते हैं हमारे पास, तो यहाँ पर बिठाएंगे ds की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा क्या हो गया n कैप और ये हमारा क्या हो गया ds हो गया। तो फाई बराबर दोस्तों जो हमारा एक काम करते हैं 1/4 और ये हमारा क्या बचा Q अपॉन r स्क्वायर, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ r कैप और n कैप, और ये हमारा क्या हो गया ds क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन किधर बनेगी, क्योंकि फ्लक्स बाहर की ओर जा रही थी इसलिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी दोस्तों। तो एक बात बताइए, आप लोग पढ़े होंगे a डॉट बी डॉट प्रोडक्ट में ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोग देखिए, तो a डॉट बी, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए हम इसको a मानते हैं और ये मेरी b है, तो a डॉट बी बराबर होती क्या है, तो मोड ऑफ a यानी मोड ऑफ r 1 हो गया, फिर कहता मोड ऑफ b मोड ऑफ n, ये इसका वैल्यू 1 हो गया, और cos थीटा cos, भाई मेरे एक बात देखिएगा, r की डायरेक्शन उधर है और
एन की भी डायरेक्शन उधर जा रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों में कितना डिग्री का वैल्यू एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का। इसका मतलब cos 0 डिग्री का भी मान 1 होता है। इसका मतलब टोटली वैल्यू इसकी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो फाई बराबर ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाय आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू दोस्तों मैंने बताया था 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गया। बचा हमारा क्या, ds, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ds लिख दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फाई बराबर, अब देखो क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा जो कॉमन है मेरे भाई, हम जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, और ये बची ds यानी क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। क्लोज इंटीग्रल क्यों लगाएं, क्योंकि एक बंद पृष्ठ थी मेरे भाई, और बंद पृष्ठ के लिए हमेशा क्लोज इंटीग्रल लगता है, आप सभी जानते हैं। और ds क्या इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई, एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा पोर्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो छोटा सा एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है, यानी अगर इसको इंटीग्रल कर दे तो पूरा एरिया हो जाएगी। और पूरा एरिया जैसे कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था, 9, 10, 8 में पढ़ा था, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मेरे भाई हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाई बराबर क्या लिखेंगे, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। और ये ds मतलब क्या, वो छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा, द स्मॉल पोर्शन ऑफ एलिमेंट। इट मींस क्या हो गया, हमने इसमें इंटीग्रेशन कर दिया। जब इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरा क्या गया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बता क्या कट रहा मेरे भाई, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर गई भैंस पानी में, अपन के पास बच गई क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई गॉसेस लॉ या गॉस का नियम। क्या गॉस का नियम बताया था, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान आवेश का 1/एप्सिलॉन गुणा होता है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 टाइम टू द चार्ज। ये गॉस का नियम था, हमने वहां लिखा था, और अभी हमने आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि गॉस का नियम। तो आइए अब हम लोग आगे इसके एप्लीकेशन पर डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन पर बात करेंगे। बस 2-4 एप्लीकेशन है, आज एक एप्लीकेशन में इस वीडियो में बताता हूँ, बाकी 2 एप्लीकेशन, उसके बाद पूरी एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल पर हम काम करेंगे। आगे बकाने की जरूरत नहीं, बने रहिए हमारे साथ। तो ये एप्लीकेशन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। आपसे एग्जाम में क्या पूछ देगा, मान लीजिए क्या, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले, बस वहां पर निकाले ऐड कर देगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखा, फाइंड, यहाँ पर आगे फाइंड ऐड कर लेंगे तो क्या, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो हमको गॉसेस लॉ यूज करके उसका निकालनी है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, वो एक अनंत लंबाई के एक आवेशित चार्ज वायर बनानी है, जिसमें चार्ज है, आवेशित तार है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सपोज कीजिए है ना कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक तार बना लिया, अनंत लंबाई का तार, है ना। आप बोलेंगे सर अनंत लंबाई का तो डॉट 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 इन्फिनिटी, कोई जरूरी नहीं है ना, बस समझिए एक अनंत लंबाई का तार है। अभी अनंत लंबाई का क्यों हो गया, तो मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें क्या है, आवेशित तार है, इसमें चार्ज वायर है, इसमें चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब एक बात देखिए ना, अब आप पूछेंगे कि सर ये अनंत लंबाई का हो कैसे गया। तो अनंत लंबाई का क्या दोस्तों, अब देखिए क्या होता है, हम यहाँ से आर दूरी पर एक पॉइंट हम पी ले लेते हैं, तो ये पी ले लिए, तो इसके कंपेयर में, इस डिस्टेंस के कंपेयर में ये जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी मांग रहा है। ये बहुत छोटी दूरी है और ये डिस्टेंस बड़ी दूरी है, इसलिए इसको क्या है, इन्फिनिटली लॉन्ग हम लोग मान सकते हैं। अब करना क्या है, हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर क्या मान लिया कि एक अनंत लंबाई के चालक तार है जिसमें आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। लेट अस कंसीडर एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लेट द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वायर, नाउ वी कंसीडर अ पॉइंट पी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु पी लेते हैं एट ए डिस्टेंस आर, हम आर दूरी पर, है ना, फ्रॉम द वायर। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। देखेंगे जरा सा, हम एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं यहाँ पर, है ना, आप सभी देखेंगे हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना दिया। ये हो गई मेरी गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर ये मेरी पॉइंट पी थी दोस्तों। अब इस गॉसियन सरफेस में हम लोग क्या लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। ये छोटा सा एलिमेंट, इसका ये पी पॉइंट है, इसका छोटा सा एलिमेंट का हमने नाम दिया, ये जो छोटा एलिमेंट है इसका नाम हमने क्या दिया, ds। चूंकि ये पॉजिटिव वायर है
और ये पॉजिटिव वायर है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर बनेगी, है ना, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, पॉजिटिव से दूर, तो पॉजिटिव से दूर। तो बोलेंगे सर इधर भी बनेगी, बिल्कुल इधर बन सकती है, नीचे भी बन सकती है, पॉजिटिव यहाँ भी थी, इधर भी बन सकती है, पॉजिटिव उधर है तो उधर भी बन सकती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर बनेगी ये, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, है ना, माना लेमडा बराबर है रेखिक आवेश घनत्व। अब ये जो वायर है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने कितना मान लिया दोस्तों, लेमडा मान लिया। पहले सबसे पहले फिगर बना लेंगे, फिगर के बाद लिखेंगे कि मान लिया कि एक अनंत लंबाई के चालक तार है, इस चालक तार के कारण है ना क्या करते हैं, इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और इस चालक तार के चारों ओर एक गॉसिया बंद बेलनाकार गॉसिया पृष्ठ का निर्माण करते हैं। गॉसियन सरफेस होता है क्या दोस्तों, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां तक सभी जगह पर समान होती है वैसे पृष्ठ को गॉसियन सरफेस कहते हैं, गॉसिया पृष्ठ कहते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करें, लेट अस कंसीडर इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, नाउ वी कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर। अब हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, माना कि रेखिक आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्या मान लिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, है ना, चार्ज बराबर, अब हम लोग क्या बताए, चार्ज बराबर लीनियर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं चार्ज डेंसिटी, और लीनियर है तो अगले क्लास में आपको बताया था लेंथ होगा। आवेश बराबर, अगर हिंदी में हम लोग लिखें आवेश बराबर, तो क्या बताए थे, रेखिक आवेश घनत्व, और रेखिक है तो रेखिक में दोस्तों लंबाई होगी। अब देखो, अब रेखिक में लंबाई होगी, है ना। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, सपोज कीजिए, है ना, ये सिलेंडर की जो लेंथ है, इस सिलेंडर की लेंथ को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेंथ जो है L है, यहाँ से आता है, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं और ये लिखूं, ये जो सिलेंडर है इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो L है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R है ना। तो इस आवेश के कारण क्या होती है, इसके चारों ओर एक गॉसिया पृष्ठ बनती है, R त्रिज्या की एक बेलनाकार पृष्ठ बनती है जिसकी लंबाई कितनी हम लोग मान लें L या फिर H, जो भी मानना है आप मान सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि ये आवेश कितना, तो मान लेते हैं कि इस पर आवेश क्यों है, रेखिक आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व का मान कितना, लेमडा, और लंबाई कितनी है, इसकी पूरी लंबाई मेरी कितनी है दोस्तों, तो इसकी पूरी लंबाई कितनी है, L है, ये पूरी लंबाई L हो गई। अब आते हैं फ्रॉम गॉसेस लॉ। अब हम लोग गॉसेस लॉ में क्या होते हैं, फ्रॉम गॉसेस लॉ में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या हम लोग पढ़े हैं, क्लोज इंटीग्रल E.ds, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी आवेश का 1/ε0 टाइम होता है। अब हम लोग क्यू का मान बैठाते दोस्तों, तो क्या होता है, लेमडा L, ये क्या गया, ε0, ये इक्वेशन 1 हो गया, हमने इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इस स्फीयर को हम लोग 3 पार्ट में जनरली बांटते हैं। पहला पार्ट ये हो गया 1, ये सेकेंड पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। नाउ वी डिवाइडेड द सिलेंडर इन 3 पार्ट, सॉरी इस सिलेंडर को हम लोग 3 पार्ट में बांटे। ई का डायरेक्शन ये हो गया, और ये देखिए दोस्तों एक बात देखिए, ये अगर ये सिलेंडर है तो इसका सरफेस एरिया किधर बन रही है, ऊपर की ओर। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये सरफेस है तो सरफेस एरिया किधर जा रही है, ऊपर की ओर। तो ये है ना, ई हो गया, ये सरफेस एरिया हो गया ds। यहाँ पर देखते हैं, इस भाग में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि आउटसाइड बनेगा ई, सरफेस एरिया इसका किधर बनेगा, देखिए ये जो अगर ये सिलेंडर है तो इसकी जो सरफेस एरिया होगी वो किधर होगी, नीचे की ओर होगी। तो ये सरफेस एरिया किधर होगी, नीचे की ओर होगी। कितना डिग्री बनी, 90 डिग्री। अब देखते हैं क्या, एक तो तरीका ये था कि इलेक्ट्रिक ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक तरीका ये था कि हमने गॉस के एप्लीकेशन को यूज किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। और एक तरीका ये भी है कि हम ये देखिए सरफेस 1 में 2 में और 3 में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है, वो तीनों ऐड कर लेंगे तो वो भी हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्या, अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ वी डिवाइडेड द सिलेंडर इन 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम इस सिलेंडर को 3 भागों में बांटते हैं जिसका नाम है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अब हम लोग करते हैं क्या है, अब इसका निकालते हैं टोटल निकालने का एक तरीका ये भी है, E.ds। पहला पार्ट का लेंगे द क्लोज इंटीग्रल फर्स्ट पार्ट E.ds, ये हो गया। जैसा आने दीजिएगा दिमाग में, है ना,
ये हो गया सेकेंड पार्ट का। ये क्या हो गया, ई डॉट डी एस, ये सेकेंड पार्ट का हो गया। अब फिर लेंगे थर्ड पार्ट का, तो दोस्तों ई डॉट डी एस हो गई, ये पार्ट थर्ड होगी हमारी। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए ई डॉट डी एस कहाँ पर, रीजन वन में, रीजन वन मेरी यहाँ पर है, तो ई डॉट डी एस, तो यहाँ पर क्या कितना डिग्री बना, देखो डी एस ऊपर की ओर, ई इधर है, दोनों के बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये पहला रीजन का हो गया। सेकेंड रीजन का देखेंगे क्या है, देखिए सेकेंड रीजन का, अब ई भी इधर ही आ रही है और डी एस भी इधर, दोनों के बीच 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा है ई डी एस कॉस 0 डिग्री। प्लस थर्ड रीजन का देखेंगे, तो थर्ड रीजन का फिर हम लोग देखते हैं ई इधर डी एस इधर, तो ई डी एस और कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। मेरे भाई एक बात बताते हैं, क्या होगा, ई डॉट डी एस पहला नहीं, कॉस 90 डिग्री मान 0, ये कैंसिल, ये cos 0 डिग्री मान क्या होता है दोस्तों, ये सेकेंड पार्ट का, जैसे ध्यान दीजिएगा सेकेंड पार्ट, ये क्या हो गया ई डी एस। अब ये देखिए cos 90 डिग्री, ये क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, है ना, बची क्या हमारे पास बच गई, क्या बची भाई, देख बची हमारे पास ये, सॉरी डॉट नहीं होगी यहाँ पर, ई डी एस। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, किस पार्ट का बचा ई डी एस, सेकेंड पार्ट कौन सी थी, ये ऊपर वाला मेरा फर्स्ट, बीच वाला सेकेंड, नीचे वाला थर्ड था, तो सेकेंड। आइए आप लोगों ने 8, 9, 10 में पढ़ा था, इंटर की काम खत्म हुई, +2 की काम यह खत्म। अब आइए थोड़ा है ना 8, 9, 10 वाला ज्ञान का यूज करते हैं। तो यहाँ देखो ये सेकेंड पार्ट है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, इसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं आप लोग इसको, कर्व सरफेस। तो ये क्या है, तो ये सिलेंडर है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो कर्व सरफेस क्या बचा मेरे भाई, तो क्या बचा, ए डॉट डी एस बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये हो गया मेरा ई, तो कॉमन आ गया, और डी एस का मतलब छोटा सा एरिया था, और इंटीग्रल कर दिए तो पूरा नीचे और ऊपर को छोड़ के ये पूरा आ गई, तो पूरा आगे कर्व सरफेस एरिया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद कीजिए आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था 2 पाई आर और एच होती है, तो एच नहीं मेरे पास यहाँ पर क्या है, एल है, तो यहाँ पर क्या हो गई 2 पाई आर एच, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या होती है, इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया इक्वेशन 2। अब देखिए ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, वो भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या बची, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड हम लोग पाते हैं। फर्स्ट में क्या देखते, देखिए तो ई डॉट डी एस, यहाँ भी ई डॉट, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, बचा ई मल्टीप्लाई विथ 2 पाई आर एल, हमारे पास यहाँ बचा लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, एल और एल कैंसिल हो गया मेरे भाई, ये नीचे आ गया, तो ई बराबर बची लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारी क्या हो गई, आर हो गई, है ना। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उतार लेंगे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोस्तों किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, रेडियस पर डिपेंड कर चुके हैं ना। जैसे जैसे रेडियस का मान बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटेगी। अगर हम ई और आर के बीच कोई ग्राफ प्लॉट करें, क्योंकि आर की मान बढ़ने पर ई की मान घटती है, आर के मान घटने पर ई का मान बढ़ता है। तो दोस्तों अगर ये ग्राफ खींचें, यहाँ आर ले लें, यहाँ ई ले लें, और दोनों के बीच हमें ग्राफ अगर खींच दें, तो क्या होगी, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी ई की वैल्यू घटती जाएगी, यानी घटती जाएगी, जितना बढ़ाते जाएंगे कभी ना कभी वो 0 हो जाएगा, है ना। ये इस दोनों के बीच का ग्राफ आ गया। अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लेना, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए डायरेक्ट खाली लिख दीजिए यहाँ पर ई वेक्टर बराबर लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो गया आर कैप। वहां के बाद आप लोग यहाँ से नोट करेंगे, ये आ गई। और ये उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।